हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक बाज़ार में। दोस्तों, एक ऐसी कंपनी का यहाँ आईपीओ आने वाला है। काफ़ी रेप्यूटेटेड कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है और कंपनी का जो सेगमेंट है वो फिनटेक है। मतलब कंपनी काम जो करती है वो फिनटेक सेक्टर में करती है। मतलब फिनटेक से आप समझ ही गए हैं, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि जो भी होता है पेमेंट के हो गए, लोन हो गया या फिर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मतलब ये सब जो होते हैं वो सारी फैसिलिटी कंपनी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे आईपीओ आने वाला है। ठीक है, तो जो इशू है आईपीओ का, जो इशू का साइज़ है वो 572 करोड़ का यहाँ होने वाला है। ठीक है, तो आइए इसकी डिटेल हम जानेंगे और जो भी अलॉटमेंट का प्रोसेस है और जो इसका करंट में जीएमपी चल रहा है वो सब हम यहाँ देखने वाले हैं। तो आइए बेसिक डिटेल के साथ यहाँ पे हम शुरुआत करने वाले हैं। तो दोस्तों, आईपीओ की जो डेट्स हैं यहाँ पे आपको दिख रही होगी 11 दिसंबर। आज 7 तारीख है, 7 दिसंबर है, तो हम यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो 11 दिसंबर 4-5 दिन बाद यहाँ पे अब आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब आप बिड कर सकते हैं। ठीक है, तो 11 से 13 दिसंबर यहाँ पे आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर होगी और इसका जो प्राइस बैंड है 265 से 279 पर शेयर यहाँ होने वाला है। और आपको जो एक लोट पड़ेगा, एक लोट में आपको यहाँ पे 53 शेयर्स होंगे। ठीक है, वही आपको 14-15 हज़ार की रेंज में ही पड़ता है। ठीक है, एक आईपीओ जो भी होता है। ठीक है, और यहाँ पे टोटल जो इशू साइज़ है वो मैंने आपको यहाँ पे एक बार बता ही दिया है। इसमें भी फ्रेश इशू है ये पूरा, एकदम पूरा का पूरा 572 करोड़ का, और जो हमेशा की तरह बीएससी एनएससी दोनों पे ही लिस्ट हो रहा है। और जो आपको अलॉटमेंट मिलना है कंपनी, मतलब जो शेयर्स हैं ना, उनका आपको अलॉटमेंट यहाँ पे 16 तारीख को दिख जाएगा आपके डीमैट अकाउंट में। और अगर आपको यहाँ पे जो अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपके जो पैसे हैं वो रिफ़ंड कर दिए जाएंगे यहाँ 17 तारीख को। और यहाँ पे अगर आपको अलॉट होने के बाद आपके शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे यहाँ 17 तारीख तक। ठीक है, और लिस्टिंग डेट आप सभी को पता ही है 18 तारीख को काफ़ी प्रीशियस रहती है हर कंपनी के लिए जो भी आईपीओ लाता है, क्योंकि उस दिन ही अच्छे लिस्टिंग गेन के चांसेस होते हैं। टेंशन मत लीजिए, अभी हम यहाँ जीएमपी पर भी बात करेंगे कि करंट में क्या जीएमपी चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अभी हमने यहाँ थोड़ी बेसिक डिटेल्स हमने यहाँ देख ली हैं। तो एक बार मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ शेयर्स जो होते हैं किसने कितने कितने यहाँ पे ले रखे हैं। तो शेयर ऑफ़र जो किए हैं ना कंपनी ने क्यूआईबी के लिए, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए 75%, लेस देन 75% का उनके लिए रखा गया है, और रिटेल के लिए 10% रखा गया है। तो अगर आप वेल एजुकेटेड हैं अबाउट स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस तो आपको रीज़न पता होगा कि रिटेल के लिए इतना शेयर, इतना 10% ही क्यों है, क्योंकि NIHH एंड HNI इन सब के लिए 15%, रिटेल के लिए सिर्फ 10% क्यों है। तो इफ़ यू नो आंसर यू कैन प्लीज़ पिन इट इन कमेंट बॉक्स। सो गाइज, चलते हैं नेक्स्ट। तो अब हमें यहाँ कंपनी के देखने वाले, मतलब कंपनी क्या करती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए फर्स्ट पॉइंट अगर आपको दिख रहा हो, पे यूटिलिटी बिल्स सच एस मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, क्रेडिट कार्ड, मतलब इनके जो मोबाइल ऐप में जो फीचर्स होते हैं वो इन सब में आप बिल पे कर सकते हैं। मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी और क्रेडिट कार्ड के बिल्स पे कर सकते हैं। ठीक है, और आप परचेज़ करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन मर्चेंट के साथ, जो भी जैसे कि स्कैनर भी लगे होते हैं दुकानों पर, तो वो सब वो सर्विस भी यहाँ प्रोवाइड की जाती है। ट्रांसफ़र ऑफ मनी टू फ़ोन नंबर्स, यूपीआई, बैंक जैसे फ़ोन पे, इन सब का काम है। सेम ये वाली फैसिलिटी भी मोबिक्विक प्रोवाइड करता है। चेक बैंक बैलेंस, स्कैन क्यूआर कोड एंड मेक पेमेंट यूजिंग यूपीआई, रुपए, क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो ये क्योंकि बेसिकली फिनटेक कंपनी, ऑब्वियसली यहाँ पे सारे जो भी फाइनेंस से रिलेटेड है, ट्रांजेक्शन्स, पैसों का खेल है, वो सब ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कंपनी। तो एक बार हम यहाँ कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं उन पे भी यहाँ हम नज़र एक बार मार लेते हैं। तो देखिए एसेट्स जो हैं कंपनी के, अगर आप देखेंगे, क्योंकि कंपनी काफ़ी टाइम से है तो एसेट तो ऑब्वियसली बढ़ने ही चाहिए, जो कि बढ़ भी रहे हैं। ठीक है, लेकिन कंपनी का रेवेन्यू अगर आप देखेंगे 2022 में 500 करोड़, 2023 में भी 500 करोड़, और अगर आप अब देखते हैं तो यहाँ पे रेवेन्यू अभी 6 ही महीने हैं, पूरा क्वार्टर का ये नहीं है।
तो हो सकता है रेवेन्यू बढ़ ही जाएगा, लेकिन रेवेन्यू से हमें इतना मतलब नहीं होता है। होता है मतलब, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद प्रॉफिट ही नहीं बचेगा तो क्या फ़ायदा। तो देखिए यहाँ पे अभी तो कंपनी ने लॉस ही दिखाया पी पैट जो है, और यहाँ पे देखिए सरप्लस सब कुछ मानता हूँ थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन जो कंपनी है अभी काफ़ी नेगेटिव साइन शो कर रही है, ठीक है। और जो बोरिंग्स होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए फिनटेक कंपनी जो होती है ना, जो लोन वोन का भी काम करती है, उनके लिए बोरिंग्स देखने का जो होता है नज़रिया वो थोड़ा डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये लोन वोन देती हैं तो ऑब्वियसली इनका मार्केट में फंसा रहता है पैसा, तो इस वजह से इनका एक अलग तरीका होता है इनको एक एनालिसिस करने का, ठीक है। तो एक बार इनकी ये पी रेशो ये सब आप जो बेसिक कंपनी की जो डिटेल्स होती हैं, फाइनेंशियल फंडामेंटल्स होते हैं, वो एक बार आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, क्योंकि अब आपको पता ही है कंपनी लॉस में, तो ये इतने अच्छे तो अभी फ़िलहाल नहीं होंगे, ठीक है। कंपनी का ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं, क्यों कंपनी यहाँ पे हमारा आईपीओ लाने वाली है, ठीक है। तो फंडिंग ग्रोथ इन फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस, ठीक है। मतलब इसका क्या है, मतलब उन्हें फ़ंड चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विस के बिजनेस में फ़ंड तो मतलब चाहिए। किसी को लोन देना तो पैसे खुद पे भी तो होने चाहिए दूसरे को लोन देने के लिए। फंडिंग ग्रोथ इन पेमेंट सर्विस, इन्वेस्ट इन डेटा, एमएल, एआई प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, जनरल कॉरपोरेट पर्पस। तो ये सब कुछ कंपनी के वो हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो अब एक हम इसका क्या करते हैं, एक बार इसका जीएमपी हम यहाँ चेक करने वाले हैं। सो यहाँ पे हमने जीएमपी खोल लिया, तो 6 तारीख को यहाँ से इसका जीएमपी जो है यहाँ मार्केट में स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 100 रुपये का जीएमपी शो हो रहा है, देखिए 279 का इसका प्राइस है, और यहाँ पे 100 प्लस कर दो 379 पे ये जो शेयर है वो यहाँ लिस्ट हो सकता है, ठीक है। फिर आज 7 दिसंबर है, 7 दिसंबर को भी यहाँ पे हमें देखने को मिला 120 बढ़ोतरी देखने को मिली है जीएमपी में। तो यहाँ पे हम देखेंगे ना, तो एस्टिमेटेड जो प्राइस आ रहा है वो आ रहा है हमारा 399, ऑलमोस्ट 400 रुपये। तो यहाँ पे 43% की यहाँ पे लिस्टिंग गेन की उम्मीद यहाँ लगाई जा रही है, अगर मार्केट के सेंटिमेंट ना हिलें तो, क्योंकि अभी काफ़ी बियरिश सिग्नल चल रहे थे मार्केट में, जिस वजह से काफ़ी जो आईपीओ हैं इतने अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो अब देखना ही है, काफ़ी अच्छा जीएमपी शो हो रहा है, ऑलमोस्ट 40 के अबव है जीएमपी, 40% के ऊपर। तो जिसको भी मतलब इसमें इन्वेस्ट करना है वो एक बार पहले देख लीजिए फर्स्ट डे में क्या सब्सक्रिप्शन आता है, उसके बाद ही और थोड़ा सोच समझ के ही इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि फ़िलहाल तो लॉस मेकिंग है, लेकिन फाइनेंस इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा कर रही है, ग्रोथ ऑब्वियसली ग्रोथ कर ही लेगी ये कंपनी भी, ठीक है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।